हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी सीबीएसई एग्ज़ाम क्लास 12 का पार्ट 1 का जो चैप्टर 1 है रिलेशन और फंक्शन, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया है। आज हम उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और ये बताना है कि क्या ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। पहले तो एक चीज़ देखिए, हमारे पास सेट गिवन है, सेट ए इक्वल टू गिवन है, ये हमारे पास सेट गिवन है। सेट जो गिवन है हम लिख लेते हैं पहले। सेट हमको गिवन है 1 2 3 4 डॉट 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 13 और 14। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 डायरेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं आप, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमको एक सेट गिवन है और याद रखिए रिलेशन हमेशा किसी सेट पे डिफाइंड होगा। सेट नहीं है तो रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए हमने एक सेट पूरा ये लिख लिया। अब रिलेशन हमको किस तरीके से डिफाइंड है, रिलेशन हमको स्टेटमेंट वाइज दिया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका सेट बिल्डर फॉर्म। आर आपको गिवन है, आर एक रिलेशन है सच एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। पहले तो ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, 3x - y = 0 का क्या मतलब है। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, जो हमारा रिलेशन है, जो सेट ए है, एक चीज़ इसमें और डिफाइन किया गया होगा, ठीक है। तो ये सेट गिवन है और ये हमको रिलेशन गिवन है कि 3x - y = क्या है, 0 है। आपको क्या करना है कि ये जो एक्स वाई है वो इसी सेट में से रखने हैं, हमको एक्स वाई इसी सेट में से रखने हैं और इस कंडीशन को फॉलो करवा के हमको एक रिलेशन बनाना है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये मेरे पास गिवन है 3x - y = 0, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 3x = y हो जाएगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x। तो इसी सेट में से x की वैल्यू हम एक बार 1 रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिलेगी। और याद रखिए इस y की वैल्यू भी इसी सेट में आनी चाहिए। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो इसी सेट में होना चाहिए। x की वैल्यू 3 रखने पे जो y की वैल्यू आएगी वो इस सेट में होना चाहिए। अगर x की वैल्यू इस सेट में रखने पर y की वैल्यू भी इसी सेट का एलिमेंट आ रहा है, तब हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे x और y का, ठीक। तो देखिए ध्यान से, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें x की वैल्यू क्या कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो आप देखेंगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 = 3। और 3 देखिए इस सेट A में है, तो 3 जो है वो सेट में है और सेट में है तो बिलोंग्स लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 भी इस सेट में था और 3 भी इस सेट में है, तो ये एक रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहला हमारा रिलेशन हो गया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, तो 1, 3 पहला रिलेशन हो गया। दूसरा क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखेंगे y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 × 2 जो कि कितना होगा, 6, और 6 भी इस सेट में है, 6 भी देखिए इस सेट में है यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम रखेंगे x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 कितना हो गया, 9, और 9 बिलोंग्स टू a, 9 भी देखिए इस सेट में है, तो यहाँ पे रिलेशन एक और डिफाइंड हो गया, 3, 9। अब हम x की वैल्यू रखेंगे 4 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 × 4 = कितना हो गया, 12, और 12 देखेंगे इस सेट में है कि नहीं, तो 12 भी इस सेट में है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक रिलेशन और डिफाइन हो गया, 4 × 12। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 5 = 15। अब ध्यान से देखिए,
इस सेट में केवल एलिमेंट 14 तक है, 15 जो है वो इस सेट में नहीं है, तो y की वैल्यू 15 हम नहीं ले सकते। तो यहाँ से 15 डज नॉट इक्वल टू सेट A, तो यहाँ से 5 और 15 नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू 6 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 6 इक्वल टू 18, और 18 भी इस सेट में नहीं है क्योंकि इस सेट A में केवल 14 एलिमेंट है। तो जो हमारा रिलेशन है वो केवल यहीं तक डिफाइंड होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए रिलेशन जो होगा वो सेट में ही डिफाइंड होगा, और रिलेशन में जितने एलिमेंट आएंगे वो इसी सेट के होने चाहिए। यहाँ पे 15 और 18 नहीं था, 5 और 6 तो है लेकिन 15 और 18 नहीं है, इसलिए हम 5 15 और 6 18 को नहीं ले सकते। इतना बात आपको क्लियर है। अब हमको बताना है, एक रिलेशन हमको डिफाइंड हो गया, अब हमको बताना है कि क्या ये जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। एक चीज़ याद रखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, सेट में जितने एलिमेंट होते थे उस एलिमेंट का खुद में खुद की मैपिंग होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 से लेके 14 है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 डॉट 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 14 14 इस रिलेशन में होना चाहिए, जबकि रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 14 14 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ये जो एलिमेंट हैं वो आपके इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए R जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, R आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया। दूसरा क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, किसी सेट A और B, अगर किसी दो सेट A के एलिमेंट हैं, अगर A भी रिलेशन में है तो BA भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए 1 3 आपका रिलेशन में है लेकिन 3 1 नहीं है। अगर किसी एक सेट के लिए भी अगर 1 3 है 3 1 नहीं है, उसका उल्टा नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, so it is not symmetric। तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ और ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए बी सेट R में है, बी सी भी R में है, तो ए सी भी R में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे 1 3 है, तो 3 देखेंगे किसका एलिमेंट है, इसमें नहीं है, इसमें है, और 3 3 9 है। अगर 1 3 और 3 9 मैच किया तो 1 और 9 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। लिखेंगे सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 बिलोंग्स टू R बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, 1 3 तो इस रिलेशन में है, 3 9 भी इस रिलेशन में है, लेकिन 1 9 इस रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब जो हमको रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, तो यहाँ से इसके लिए लिख लेंगे, आंसर दे देंगे, हेंस R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric and nor transitive। ठीक है जी, तो जो ये रिलेशन हमको दिया गया है, ये रिलेशन R, वो इस सेट में आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है,
नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 का ही दूसरा पार्ट करेंगे, ये आपका पहला पार्ट था, तब तक देख लीजिए। तो देखिए, दूसरा पार्ट लिखा गया है, इसी क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट लिखा है कि रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब इस बार जो हमारा रिलेशन डिफाइंड हो रहा है वो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड हो रहा है। एज किस तरीके से ये रिलेशन डिफाइंड है, आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई की वैल्यू एक्स प्लस 5 होनी चाहिए एंड एक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए। याद रखिए, आपको सेट क्या गिवन है, ये देखिए, जब भी आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको सेट समझना पड़ेगा कि सेट क्या गिवन है, क्योंकि जो रिलेशन है वो इसी सेट में ही डिफाइंड होगा। तो पहले यहाँ पे सेट जो दिया है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, तो पहले हम सेट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, गिवन सेट क्या है मेरे पास, गिवन सेट n जो है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है भैया, नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होगा और इन्फानाइट तक जा सकता है, मतलब 0 भी नहीं होगा, 1 से शुरू होगा। मतलब नेचुरल नंबर आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 से लेके आप चाहे जहाँ तक लिखिए। ठीक है, इन्फानाइट तक। तो जो हमको रिलेशन डिफाइन करना है वो इसी नेचुरल नंबर, इसी सेट में डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक चीज़ समझिए, x और y इसी नेचुरल नंबर में होंगे। एक बार और गौर करिए कि x और y इसी नेचुरल नंबर में होंगे एंड x की वैल्यू 4 से छोटी होगी। x नेचुरल नंबर होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। अब 4 से छोटा नंबर तो आपका माइनस वाले सभी होते हैं, लेकिन माइनस वाले जो नंबर हैं वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अब 4 से छोटे जो होते हैं, जो जैसे 1.5 कह दिए, 3.5 कह दिए, ये भी 4 से छोटे हैं, लेकिन ये सब नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो 4 से छोटी x की वैल्यू रखनी है। ठीक है, इस कंडीशन को जो फुलफिल करे, x आपका नेचुरल नंबर भी हो और क्या हो, 4 से छोटा हो, तो x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं। x केवल हम 1, 2, 3 रख सकते हैं, और y जो है वो आपका डिफाइंड है y बराबर x प्लस 5। ठीक, तो एक रिलेशन हमको किस तरीके से डिफाइन करनी है, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y की वैल्यू होनी चाहिए x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने रख दी है। अब हम x की वैल्यू रख के y को चेक करेंगे कि y इस नेचुरल नंबर में आ रहा है कि नहीं। जो इस नेचुरल नंबर के सेट में आएगा वही रिलेशन में आएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि रिलेशन हमेशा सेट पे डिफाइंड होगा। तो हम यहाँ पे r लिखेंगे, लेकिन कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, और 6 हमारा नेचुरल नंबर में होता है। ठीक है, 6 हमारा नेचुरल नंबर में होता है, तो x तो हमारे पास 1 है जो कि ऑलरेडी इस नेचुरल नंबर में है, और 6 भी है, तो पहला रिलेशन हो गया 1,6। ठीक है, इस रिलेशन का पहला एलिमेंट हो गया 1,6। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमको मिलेगी 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, और 7 भी इस नेचुरल नंबर में है, 7 भी इसी नेचुरल नंबर में आएगा। तो हमारा एक दूसरा एलिमेंट आ गया 2,7। ठीक है, इस रिलेशन का। अब हम x की वैल्यू क्या यहाँ पे पुट करेंगे, 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, और 8 भी इस नेचुरल नंबर में आएगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा एलिमेंट हो गया इस रिलेशन का 3,8। अब हम इसके आगे रख नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू केवल 1, 2, 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन हमारा डिफाइंड हो गया। तो इस रिलेशन में केवल 3 एलिमेंट आए, 1, 6, 2, 7 और 3, 8। अब हमको बताना है कि ये जो रिलेशन है, क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, क्या वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो आप देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो अगर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनाइट नंबर है, तो 1, 1,
2 2 3 3 4 4 डॉट 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 इन्फानाइट तक एलिमेंट होने चाहिए इस रिलेशन में, लेकिन नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की तो क्या होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए कि 1 1 कामा 2 2 कामा 3 3 डॉट 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 बहुत सारे एलिमेंट क्या करने चाहिए, इसमें होने चाहिए, जबकि नहीं है, इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे, अगर ए बी उस रिलेशन में है तो बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, नहीं है। 2 7 है तो 7 2 होना चाहिए, नहीं है। 3 8 है तो 8 3 होना चाहिए। किसी भी एक एलिमेंट का अगर मैच नहीं किया तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 6 जो है वो आपका रिलेशन में है, बट 6 1 वो रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। तो यहाँ से लिख लेंगे नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। देखेंगे क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए आप गलत कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, एक रिलेशन के एक एलिमेंट को उठाइए और किसी ऑर्डर पेयर को का जो दूसरा एलिमेंट है उसको मैच कराइए। जैसे यहाँ पे हमने 1 6 को देखेंगे कि 6 कहीं पे है, 6 जैसे यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे है, नहीं है। 6 यहाँ पे है, नहीं है। 6 यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, फिर अगर हम इस एलिमेंट को देखेंगे तो 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है। क्या 7 यहाँ पे है, नहीं है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 8 को चेक करेंगे, 8 यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब इस रिलेशन में जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो सारे अलग अलग लिखे गए हैं। और हमने आपके पिछले वीडियो में बताया है कॉन्सेप्ट वाले में कि अगर रिलेशन में अलग अलग एलिमेंट रहेंगे तो वो हमेशा 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 और क्या होते हैं, हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। हमेशा हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि इसमें ए बी बी सी और ए सी में से कोई भी अगर एक एलिमेंट गायब हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों, यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस देयर इज not any element such that AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R। ऐसा हमारे पास कोई भी सेट अवेलेबल, कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है जिसके एलिमेंट का दूसरा किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर हो। ऐसा नहीं है, इसलिए क्या है, ये हमेशा ट्रांजिटिव है। इसलिए कह देंगे इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रांजिटिव। इसका ट्रांजिटिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका दूसरा एलिमेंट पहले से मैच हो, इसलिए ये अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो आर जो है, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। सॉरी, आर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। तो क्या लिख लेंगे, आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है जी। तो आर हमारा ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है।
समझ में आया? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, पार्ट 1, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 था, आप एक बार देख लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का कि रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर आपका डिफाइन किया गया एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? अगर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले सेट पे ध्यान देंगे। तो पहले क्या करेंगे, सेट को लिख लेंगे, ठीक है जी। हाँ हाँ बोलिए। पहले सेट ए को लिख लेंगे। ए क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। उसके बाद हम रिलेशन लिखेंगे अपना। रिलेशन कैसे डिफाइंड है? रिलेशन डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई 6। अब देखिए इस बात का क्या मतलब है। पहले तो याद रखिए जो रिलेशन डिफाइंड होगा, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होंगे वो इसी सेट के होने चाहिए, ठीक है। इसके सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं हो। केवल उस सेट में 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं दिखने चाहिए इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि y इज डिविजिबल बाई 6, सॉरी y इज डिविजिबल बाई x है, 6 नहीं है, ठीक है। y आपका x से क्या हो? डिविजिबल हो। डिविजिबल का मतलब जैसे हम कह रहे हैं, अगर हम कहें कि 4 डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे? 4 इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल का मतलब यह है कि 4 में 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो होगा वो 0 आना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब हम इसको लिखते हैं 4 इज डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब यह है y इज डिविजिबल बाई 2 का मतलब y जो होगा वो x से डिविजिबल होगा। मतलब y में अगर x से भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखिए दूसरा जो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए? वो पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। सेट लिखते हैं, इसी के एलिमेंट होने चाहिए। तो क्या क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए। 1 से शुरू करेंगे और चेक करेंगे। पहले 1 से शुरू करिए, 1 रख लीजिए। अब 1 से जो जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको रखिए। y क्योंकि सेकेंड एलिमेंट है तो वो y जो है, जो y है मतलब ये जो दूसरा वाला है ये पहले से क्या होना चाहिए? डिवाइड। तो यहाँ 1 1 रख सकते हैं जी, रख सकते हैं बिल्कुल। 1 1 से डिवाइड है। अच्छा 1 तो फिक्स कर दिए, 2 2 1 से भी डिवाइड है। फिर 1 हमने फिक्स किया है, 3 भी डिवाइड है। ऐसे आप देखेंगे कि जितने भी नंबर होते हैं वो 1 से डिविजिबल भी होते हैं। तो आप क्या करिए 6 तक इसको लिख लीजिए, 1 4 1 5 1 6, ठीक है जी। अब 2 को उठाइए, 2 को उठाएंगे और 2 का एलिमेंट लिखेंगे 2। अगर 2 यहाँ पे है तो क्या हम 1 रख सकते हैं? 2 है 1 रख सकते हैं, जैसे 2 और 1। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 जो होगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 1 नहीं रख सकते। तो अच्छा 2 रख सकते हैं जी, बिल्कुल रख सकते हैं 2, क्योंकि 2 बाई 2 कितना हो जाएगा? 1, पूरा पूरा डिविजिबल है। अच्छा 2 को हमने फिक्स किया है। अब आप 3 को रखिए। क्या 3 2 से डिविजिबल है? नहीं, तो 3 नहीं आएगा। क्या 4 2 से डिविजिबल है? हाँ, तो 4 आएगा। अच्छा ये 4 लिखा है। क्या 5 2 से डिविजिबल है? नहीं, तो 5 नहीं आएगा, 2 5। क्या 6 2 से डिविजिबल है? यस, तो यहाँ पे 2 6 केवल लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 3 के एलिमेंट को उठाइए, 3। अब चेक करिए 1 रख सकते हैं? नहीं, 1 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 3 से डिविजिबल है? नहीं। 3 3 से डिविजिबल है? यस, तो 3 रख दीजिए। क्या 4 3 से डिविजिबल है? 4/3 भाग जाएगा? नहीं, तो 4 नहीं रख सकते। 5 5 भी नहीं रख सकते। 6 रख सकते हैं, तो 3 6 रख सकते हैं। अच्छा अब 4 को फिक्स करिए, 4।
अब 4 से जो एलिमेंट डिवाइड हो, क्या 1 4 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या 2 4 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या 3 4 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या 4 4 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, तो 4 रख लीजिए। फिर 4 को हमने फिक्स किया। अब क्या 5 डिविजिबल होगा 4 से? नहीं। क्या 6 डिविजिबल होगा? नहीं। तो 4 के बाद अब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब 5 को ऐसे ही ले लीजिए। अब देखिए 1 रख सकते हैं, क्या 1 5 से डिविजिबल है? नहीं। 2 5 से डिविजिबल है? नहीं। 3 5 से डिविजिबल है? नहीं। 4 5 से डिविजिबल है? नहीं। 5 5 से डिविजिबल है? यस। तो यहाँ पे 5 5 हो जाएगा। अब 6 5 से डिविजिबल है? जी नहीं, तो 5 6 नहीं लेंगे। अब 6 को ले लीजिए, 6। अब 6 1 6 से डिविजिबल होगा? नहीं। 2 6 से डिविजिबल होगा? नहीं। 3 6 से डिविजिबल होगा? नहीं। 4 6 से डिविजिबल होगा? नहीं। 5 6 से डिविजिबल होगा? नहीं। 6 6 से डिविजिबल होगा? यस। तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमने इस सेट की मदद से एक रिलेशन को डिफाइन कर दिया। इस तरीके से डिफाइन किया है कि ये जो दूसरा वाला नंबर है वो पहले वाले से क्या है? डिविजिबल है। जैसे 3 1 से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है, 5 1 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 6 6 से डिविजिबल है, 6 3 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है। आपको समझ में आया होगा कि दूसरा पहले से भाग हो जाना चाहिए। ठीक, अब इसको बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तीनों में से चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? पहला चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? जो हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस रिलेशन में होने चाहिए। देखें हैं 1 1 है, उसके बाद देखिए 2 2 है, उसके बाद देखिए 3 3 है, उसके बाद देखिए 4 4 है, उसके बाद 5 5 है, 6 6 है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसका खुद से मैपिंग दिया गया है, इसलिए क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। लिख लेंगे कि सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर। सो ये क्या है? आपका रिफ्लेक्सिव है। इट इज़ रिफ्लेक्सिव। इसको क्या लिख लेंगे? इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। अब क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे सिमेट्रिक, कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक, ठीक है जी। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी होना चाहिए उस आर में। चेक करिए सर। देखिए जितने भी एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 है इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 है तो इसका उल्टा भी है, 2 2 है तो उसका उल्टा भी है, 3 3 है तो उसका उल्टा भी 3 3 होगा। अब हमको चेक करना है, जैसे हमने एलिमेंट उठाया 1 2, तो हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे 2 1 है? 2 1 है? नहीं है। 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 2 1 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 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 इस रिलेशन में है बट 2 1 इस रिलेशन में नहीं है। नहीं के लिए डज नॉट लगाते हैं, डज नॉट बिलोंग, इसलिए ये जो है ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे इसका, ट्रांजिटिव, कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है तो इम्प्लाइज दैट ए सी भी आर में होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए बी मैच करेगा तो ए सी होना चाहिए। चेक करते हैं सर। तो जैसे आप 1 पहला एलिमेंट उठा लीजिए, पहला एलिमेंट का पहला 1 है, यहाँ पे आप देखेंगे 1 कहाँ पर है, तो 1 यहाँ पर है 1 और 1 मैच किया
तो 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2 इस रिलेशन में है। ठीक है, आगे चेक करेंगे। 1 केवल एक ही जगह नहीं चेक करेंगे, जहाँ जहाँ जिस एलिमेंट से मैच करेगा वहाँ वहाँ चेक करेंगे। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 ये खुद है। 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, तो 1 4 होना चाहिए, 1 4 ये खुद है। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 1 5 होना चाहिए, 1 5 ये खुद है। 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, तो 1 6 होना चाहिए, 1 6 प्रेजेंट है। अब चेक करेंगे कि 1 कहीं पे है, तो सर 1 कहीं पे नहीं है। ठीक है, इन सबको छोड़कर अब 1 को हटा दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस दूसरे सेट के लिए चेक करेंगे। याद रखिए, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हर एक एलिमेंट के लिए चेक किया जाता है, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। जैसे यहाँ पे है 2, तो हम देखेंगे 2 कहाँ पे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 2 है नहीं, 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 यहाँ पे 2 है, यस। अगर 2 और 2 मैच किया तो 1 और 2 मैच करना चाहिए, 1 और 2 इस रिलेशन में है। आगे चलते हैं। 2 यहाँ पर है, 2 देखिए यहाँ पर है, ये वाला, तो ये 2 और ये 2 मैच किया तो क्या होना चाहिए, 1 और 6 होना चाहिए, 1 और 6 भी इस एलिमेंट में है। अच्छा, तो सर 2 और 2 यहाँ पर भी मैच कर रहा है 2, तो 1 और 4 होना चाहिए, 1 और 4 भी इस रिलेशन में है। ठीक है, अब आगे कहीं 2 है नहीं है, 2 को छोड़ते हैं, अब 3 को देखते हैं। अब 3 को चेक करिए। अब 3 देखिए कहाँ कहाँ है, 3 यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे आ गया सर। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 1 और 3 होना चाहिए, 1 3 ये खुद ही है। अब जैसे 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो क्या होना चाहिए, 3 3 मैच किया तो 1 6 होना चाहिए, 1 6 भी यहाँ पे है। अच्छा, 3 आगे चेक करिए, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है। अब ऐसे 4 के लिए चेक करेंगे। अब देखिए 4 कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 आगे कहीं है, पहला एलिमेंट जो 4 हो, जी नहीं, पहला एलिमेंट 4 होना चाहिए, पहला एलिमेंट 4 होना चाहिए। तो देखिए 4 और 4 मैच किया तो 1 4 होना चाहिए, 1 4 ये खुद ही है, और 4 कहीं है नहीं है, और 4 कहीं है नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए 4 है, 2 4, 2 4 मैच किया, 4 4 मैच किया, देखिए इसका 4 इसके 4 से मैच किया। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 2 और 4 होना चाहिए, 2 और 4 भी इस एलिमेंट में है। अच्छा, अब आगे 5 के लिए चेक करेंगे। 5 देखेंगे, ये 5 है, तो पहला एलिमेंट किसका 5 है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है। अगर यहाँ पे 5 और 5 मैच किया तो 1 5 होना चाहिए, तो 1 5 ये खुद ही है। आगे कहीं पे है नहीं है। अच्छा, अब आगे करेंगे, 6 के लिए मैच कराएंगे, तो 6 देखेंगे, पहला एलिमेंट किसका 6 है, तो पहला एलिमेंट किसी का यहाँ पे 6 है, तो ये 6 और 6 मैच किया तो 1 6 होना चाहिए, 1 6 ये खुद है। ठीक है, अच्छा 6 और देखिए 6 यहाँ पर भी है, अगर यहाँ पे 2 6 है और यहाँ पे 6 6 है, अगर 6 और 6 मैच किया तो 2 और 6 मैच करना चाहिए, तो 2 और 6 तो है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 2 और 6 है और 3 और 6 है, तो क्या होना चाहिए, नहीं 6 पहला एलिमेंट होना चाहिए, पहला एलिमेंट 6 नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 6 है, यहाँ पे 6 और 6 है, पहला और पहला मैच किया, सॉरी दूसरा और पहला मैच किया तो पहला और चौथा होना चाहिए, 3 और 6 होना चाहिए, तो 3 और 6 तो है। ठीक है जी, अब आगे चेक करेंगे। अब चेक करेंगे 4 किसी का पहला एलिमेंट है कि नहीं, नहीं है सर, 4 किसी का पहला एलिमेंट नहीं है। 6 दूसरा पहला किसी का एलिमेंट है, नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए ए बी अगर है, बी सी भी है, तो ए सी भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर एवरी ए बी belongs to R and BC belongs to R, there exists AC belongs to R in given set A, so it is transitive। ठीक है जी,
ये क्या है, ट्रांजिटिव। नीचे लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, हमने लिखा है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू आर इन गिवन सेट ए। मतलब इस सेट ए में, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं, अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है आर में, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये क्या हुआ, ये आपका रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो क्या लिख देंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। हमेशा याद रखेंगे कि ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने आपको चेक करके समझाया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन 1 के नेक्स्ट पार्ट, जो 2 और पार्ट बचे हैं, इसको हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।